उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के पास जो विभाग आता है वो सुर्खियों में चला जाता है। हमारे साथ हरक सिंह रावत जी हैं, जिनके पास ऊर्जा विभाग है और इन दिनों ऊर्जा विभाग चर्चाओं में है। सर, आपने 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आम आदमी पार्टी ने कह दी। मुमकिन है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के जो हालात आज हैं उसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री कोई सरकार दे सकती है। कारण क्या है कि इतने संसाधन नहीं है प्रदेश सरकार के पास, और विशेषकर कोविड महामारी के कारण जीएसटी में भी गिरावट आई है, आबकारी से जो आमदनी होती थी उसमें गिरावट आई है, खनन में भी खनन के जो आय होती थी उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। तो इसलिए इस समय रिसोर्सेस नहीं है, और दूसरा इस समय हमारे जो बिजली है जल विद्युत परियोजना से वो काफ़ी महंगी पड़ रही है, 7-8 रुपये पर यूनिट हमको पड़ती है। जब 10 साल से अधिक हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट योजना को हो जाते हैं तब जाके हमारी वो बिजली हमको 1.5-2 रुपये पड़ती है। तो अभी हम इस स्थिति में नहीं है प्रदेश। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल नहीं दे सकते हम, 5 साल बाद हम, क्योंकि एक जल विद्युत परियोजना को बनाने में ऐसा नहीं है कि अब लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, आप भी मीडिया में इतने समय से हो और मैं भी पिछले 20-25 सालों से लखवाड़ परियोजना के, उत्तर प्रदेश के जब हम हिस्से थे तब से लखवाड़ परियोजना की बात हो रही है, और अब जाके वो अभी उस स्थिति में आई है कि सारी टेक्निकल स्वीकृतियां हमको मिल गई हैं और अब हम उसको शुरुआत करने की स्थिति में हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आज के कोरोना हालातों में 300 यूनिट बिजली नहीं दी जा सकती, क्या कल के हालातों में आप लोग भी इस यूनिट को बढ़ाने की बात करेंगे यदि स्थितियां सुधरती हैं? देखिए, अगर प्रदेश में हमारी सरकार आई और मैंने ऊर्जा मंत्रालय को पिछले 2-3 वैसे तो मैं क्योंकि मंत्री के रूप में और इस प्रदेश के नागरिक के रूप में पहले से समझता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला ऊर्जा मंत्रालय की सेवा करने का। अब मैं जितना समझ पाया हूँ, अगर हमने ठीक से अपने प्राकृतिक रिसोर्सेस को ठीक से प्रयोग किया, अपार संभावनाएं हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट के क्षेत्र में, अपार संभावनाएं हैं सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। इसके लिए 4-5 साल हमको चाहिए। अगर 4-5 साल हमारी सरकार को, प्रदेश की जनता ने मौका दिया और मुझे मौका मिला इस विभाग में काम करने का, तो मैं ये वायदा कर सकता हूं कि 3 साल काम करने के बाद हम प्रदेश की जनता को 300 नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रदेश के जो आम घरेलू उपभोक्ता है, किसान हैं, उन सबको फ्री बिजली देने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि अकेले हम इंडस्ट्री से, अकेले हम जो बिजली बाहर बेचने की स्थिति आएगी, जो हमको उससे आमदनी होगी, जो बाहर दूसरे प्रदेशों से, देश से हमको आमदनी होगी, उससे हम अपने प्रदेश के उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, इसको आप किस रूप में देखते हैं कि एक दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तराखंड आता है और सीधे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर देता है, उत्तराखंड के राजस्व या रेवेन्यू को देखे बिना? आपको लगता है थोड़ा सा हवाई सा लग रहा है आपको? देखिए उनका दल की भी स्थिति अभी उत्तराखंड में हवाई है, और मुझे नहीं लगता कि कोई उत्तराखंड के लोग, क्योंकि ऐसे बहुत, आप पिछले 4 चुनाव देख लो, मैं यूकेडी के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जब चुनाव आया तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। बसपा ने भी बहुत बड़े वायदे किए उत्तराखंड के लोगों से, एक बार उनकी 8 सीटें भी आ गई थी। यूकेडी उत्तराखंड के आंदोलन की जद में था, कई बार कम्युनिस्ट और कई पार्टियों ने मिलकर बहुत सारे मोर्चे बनाए, वो कहाँ है आज? बात है तो हरीश रावत ने भी बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं इस बार चुनाव के लिए। हरीश भाई ने तो तब भी बहुत चीजें की थी कि मैं ढोल दुमाऊं वालों को ये दूंगा, इसको ये दूंगा, उसको ये दूंगा। मैं ये सिगोपे जो है ना, ये अब तो सुनने में भी लोगों को अच्छा नहीं लगते हैं। देखो, पहले सुनने में भी थोड़ा बहुत अच्छे लगते थे, अब लोग आदी हो गए। जैसे मैं कह रहा हूँ, लोग, मैं कैबिनेट में भी कहता हूँ और मैं हमेशा सरकार में भी इस बात को कहता हूँ कि लोग पहले घोषणा होती थी, मंत्री मुख्यमंत्री को घोषणा करते थे,
लोगों को लगता था यार बड़ा, आज से 40-30 साल पहले लोगों को लगता था कि नहीं बड़ी गंभीरता है, शिलान्यास होता था, लोगों को लगता था कि हमारी सड़क बन गई। आज आप घोषणा कर दो, आज आप शिलान्यास कर दो, लोगों को इन सब चीजों से विश्वास खत्म हो गया। जब तक धरती पर काम शुरू ना हो तब तक लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपने धरती पर काम की बात कही, आप क्या 14 तारीख को कैबिनेट होने जा रही है, क्या इसमें प्रस्ताव आने वाला है? नहीं, 14 तारीख को, क्योंकि जल्दी अभी हमारा विभाग बना के फिर हम वित्त को भेजेंगे और वित्त की जो भी टिप्पणी होगी फिर हम कैबिनेट में ले जाएंगे। तो अभी 14 को तो नहीं आ पाएगा, लेकिन अगली जो भी कैबिनेट होगी हमारी कोशिश होगी कि उस कैबिनेट में आ जाए और उसके बाद हम प्रदेश के अंदर एक अच्छा निर्णय लेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जब आए हैं तो उन्होंने अपना आखिरी शब्द जो है वो ये कहा कि उत्तराखंड में जो भी दबे कुचले या किसी भी तरह के नेता हैं जो अपनी पार्टी से खुश नहीं है वो हमारी पार्टी में आ सकते हैं, दोनों हाथ खोलकर स्वागत करेंगे। किस रूप में देखते हैं उनके इस बयान को? अब देखिए वो अब क्या करेंगे, जो उनके पास कुछ अपनी दुकान में कोई सौदा ही नहीं है तो दूसरे दुकान का सौदा लेने की कोशिश तो करेंगे। अब होता ही है, देखिए सुनो, जब कोई नई शुरुआत करते हैं, और मैं उनके पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि दिल्ली प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब क्योंकि खाली, अब उनकी दुकान बिल्कुल खाली है, तो अब इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी दुकानों से कुछ सौदा मिल जाए। अब आप समझ सकते हो कि उससे उनकी मन स्थिति क्या है, और मुझे नहीं लगता कि ये इन सब चीज़ों से कोई बहुत गंभीरता के साथ या कोई बहुत उससे लोग लेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब से त्रिवेंद्र जी ने अध्यक्ष पद बोर्ड का, कर्मकार कल्याण बोर्ड का सत्याल जी को दिया है, तब से लोगों के जो मजदूर हैं उनकी पेमेंट रुक गई, तमाम विकास कार्य जो उसके अंदर होते हैं, योजनाएं होती हैं, वो रुक गई। ये कब तक चलेगा, कब ये खत्म करेंगे, कब तक ये अध्यक्ष पद पर निर्णय हो पाए? अब अध्यक्ष का निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना है, लेकिन मैं अपने प्रदेश के श्रमिक भाइयों को विश्वास दिला रहा हूं कि हम अगले 15 दिन के अंदर, 20 दिन, 1 महीने के अंदर उनके जो तमाम योजनाएं उनसे जुड़ी हुई थी उन सबको धरातल पर उतारेंगे और उन सबको उनको जो बैकलॉग है, जो सुविधाएं उनको मिलनी है, मृतक का है, शादी का है, कार्ड रिन्यू होना है, नए कार्ड बनने हैं, इन सारी योजनाओं को हम युद्ध स्तर पर अगले 1 महीने के अंदर शुरू करेंगे, और जिससे कि जो गैप हो गया अक्टूबर से लेकर, और ये लगभग 7-8 महीने से उनको, मुझे भी श्रम मंत्री के रूप में मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा दुख है कि हम जो सबसे पसीना बहाने वाला है, जिसके बलबूते पे उत्तराखंड के विकास की रफ्तार तेज होती है, उस तबके को हम उसके हक पिछले 8-9 महीने से नहीं दे पाए, और ये उनका हक था। सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार ने बार बार हमेशा ये कहा है कि ये जो श्रमिकों का हक है इनको मिलना चाहिए, और हम इनके हक दिलाने में देर हमसे हुई है। इसके लिए मैं अपने सभी श्रमिक भाइयों से माफ़ी मांगता हूं कि ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम नहीं दे पाए उनको, उनका हक नहीं दे पाए। और मुझे दुख भी है कि कोई श्रमिक की डेथ हो गई, बेचारा कमाने वाला वही है, और उसके परिवार को सहायता के रूप में 2,10,000 रुपये मिलना है, हम नहीं दे पाए। किसी गरीब मजदूर की लड़की की शादी हो पाए, हम नहीं दे पाए। मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ फिर बार बार, लेकिन हम जरूर अभी उनको ये सहायता देंगे। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। हरक सिंह रावत जो बड़ी ही बेबाकी से हमेशा बोलते हैं, और एक बार फिर उन्होंने ये बात कही है कि ऊर्जा विभाग यदि जिस तरह से उन्होंने अपनी घोषणाएं की हैं उस घोषणा को वो पूरा करेंगे। साथ ही यदि आने वाले समय में भाजपा की सरकार आती है तो स्थितियां स्पष्ट होने पर, स्थितियां सही होने पर सभी को फ्री बिजली देने की भी सौगात भाजपा करेगी। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल।